हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। और आज ना अपन लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके जेई मेंस 2026 पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है। ये कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको एक अच्छा रिवीजन देंगे एंड दिस विल प्रिपेयर यू फॉर योर जेई मेंस एग्जाम। तो इसको अच्छे से देखना है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में अपने को दिया हुआ है, अपने को बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो डाइनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस विच एक्ट्स लाइक इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सही है, क्यों? क्योंकि डाइनाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण वो बहुत स्टेबल होता है, इसलिए वो इनर्ट रहता है। फिर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। ये भी सही है। जो आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं वो तीनों ही ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते हैं। ये दिखाएगा नाइट्राइड में, ये अमोनिया में, और +5 भी दिखाते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपस में, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये गलत है, क्यों? क्योंकि नीचे जाते हैं तो इनर्ट पे इफेक्ट लगता है, तो जो आपका +5 ऑक्सीजन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है। फिर नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। ये भी गलत है। नाइट्रोजन के किसी भी कंपाउंड में उसकी कोवेलेंसी 6 नहीं है, मैक्सिमम 4 होती है, वो भी अमोनियम आयन में, NH4+ में। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ग्रुप 15 एलिमेंट्स से, पी ब्लॉक का क्वेश्चन था। अगर अपने को नाइट्रोजन के बारे में पता है तो फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है कंसिडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, CO एंड GeO। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर। तो बेसिकली अपने को ऑक्साइड्स दिए और अपने को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बतानी है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये आपको पता है तो पता है, वरना फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली SnO2 और PbO2 एम्फोटेरिक होते हैं। SiO2, GeO2 और GeO ये एसिडिक होते हैं। CO आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो इसका आंसर SnO2 और PbO2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। Given below are two statements. Boron is extremely hard, indicating its high lattice energy. Boron has high melting and boiling points compared to its group members. तो बेसिकली इस ये बोरोन हार्ड होता है, ये तो अपने को पता ही है, और ये लैटिस एनर्जी के चक्कर में हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो बोरोन होता है वो एक आयनिक फॉर्म में, एक आयनिक सॉलिड जो बनाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई लैटिस एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि ये इसका एटॉमिक साइज़ कम होता है। एटॉमिक साइज़ कम होता है तो इसकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उस चक्कर में इसको ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। In octahedral complexes, when crystal field splitting energy is less than pairing energy, high spin complexes are formed, and when it is opposite, then low spin complexes are formed. तो ये सही है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम होगी तब फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग शेल में फिल होंगे, तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो उस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, और उल्टा केस में फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ डेल्टा टी लेस देन पी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रियली फॉर्म्ड। ये भी सही है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले कम होती है, इसलिए वो पेयर नहीं होते हैं, वो एक्चुअली अलग अलग शेल में फिल होते हैं, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं, तो वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं ज़्यादातर। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रियली फॉर्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अपने को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। From the magnetic behavior of NaCl4 2- and NaCO4, choose the correct geometry and oxidation state। तो सबसे पहले अपने को ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना जहाँ पे अपने को ये बोला जाए, तो सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी चाहिए। तो NaCl4 2- में जो आपका Na है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीजन स्टेट में उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है आर्गन 3d8 4s0। अब क्योंकि 3d8 है, इसका मतलब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए पैरामैग्नेटिक है, और Cl4 है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेसिकली ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। NaCO4 के केस में क्या होगा? NaCO4 के केस में CO न्यूट्रल लिगैंड है, तो यहाँ पे निकल के ऑक्सीजन स्टेट 0 है। अगर ये 0 है तो फिर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा दैट वुड बी 3d10 4s0, क्योंकि डी सबशेल पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये आपका डायमैग्नेटिक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये पैरामैग्नेटिक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बस अपने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, जैसे अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे देन वी कैन इजीली फिगर आउट कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, और इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, आगे चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो इसमें बेसिकली अपने को पता होना चाहिए कि जो कलर होती है वो बेसिकली दो फिनोमिना के चक्कर में होती है, क्या तो डी ट्रांजिशन की वजह से या फिर चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो अपन लोग एक एक करके देखते हैं। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो +6 होती है,
और +6 में जो उसकी जो CR+6 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता क्योंकि उसकी 3D 0 हो जाती है। 3D 0 इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी सबशेल तो फिर डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना लगता है। फिर CuSO4.5H2O में जो कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है। इस केस में जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इट इज 3D9। 3D9 इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डी सबशेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन के चक्कर में ब्लू कलर आता है। सिमिलरली KMnO4 में जो एमिन की ऑक्सीजन स्टेट है वो +7 है। +7 में ये अगेन D0 में चला जाएगा, D0 में चला जाएगा तो यहाँ पे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यहाँ पे भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी चार्ज ट्रांसफर होता है। और K2CrO4 में अगेन CR की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +6 ही है, +6 में 3D 0 हो जाता है तो डी सबशेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इन तीनों में ही चार्ज ट्रांसफर के चक्कर में कलर आता है, सिर्फ कॉपर सल्फेट में डी ट्रांजिशन के चक्कर में कलर आता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जेईई मेंस के हिसाब से। जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया है कि इस कंपाउंड में कलर किस वजह से आ रहा है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर डालते रहूंगा आपके जेईई मेंस 2026 के पहले तक, ताकि आप शॉर्ट रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको अच्छे से देखना। इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने अलग अलग चैप्टर्स को रिवाइज करवा रखा है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब आप 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, वो आपके जेईई मेंस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो वो प्लेलिस्ट भी जरूर देख लेना, उसके लिंक मैं एपिटी में डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। और जो मैंने आज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ाए हैं इनकी भी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना और आपको ये पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं आपके जेईई मेंस 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डालने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।